तो आज 19 दिसंबर को क्या कुछ हो रहा है देश और दुनिया में, चलिए एक नजर डालते हैं आज की सबसे बड़ी खबरों पर। तो आज हम 3 बड़ी खबरों पर बात करेंगे। एक तो भारत और ओमान के बीच एक जबरदस्त ट्रेड डील हुई है। दूसरी तरफ संसद में मनरेगा को बदलने वाला बिल पास हो गया है, जिस पर काफी बहस चल रही है। और हाँ, प्राइवेट सेक्टर में काम करने वालों के लिए इंश्योरेंस को लेकर भी एक जरूरी अपडेट है। तो सबसे पहले चलते हैं संसद, जहां आज माहौल काफी गरमाया हुआ था। तो संसद से आज की जो सबसे बड़ी खबर है वो ये कि सरकार ने मनरेगा को बदलने वाला बिल पास कर दिया है। जी हाँ, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट की जगह अब वीबीजी रामजी नाम की एक नई स्कीम लेगी। अब ये एक बहुत ही बड़ा पॉलिसी शिफ्ट है और आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसे लेकर कैसी जबरदस्त बहस छिड़ गई है। और जैसा कि उम्मीद थी, इस फैसले पर विपक्ष का गुस्सा एकदम फूट पड़ा। सदन के अंदर बिल के कागज तक फाड़ दिए गए। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने तो साफ साफ कह दिया है कि ये बापू का अपमान है और वो अपने राज्य बंगाल में इस योजना का नाम बदलने नहीं देंगी। अच्छा, संसद में आज सिर्फ यही नहीं हुआ, एक और बहुत बड़ा फैसला लिया गया है। SHANT बिल को भी मंजूरी मिल गई है। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि भारत का जो न्यूक्लियर एनर्जी सेक्टर है ना, उसमें अब प्राइवेट कंपनियां भी आ सकेंगी। ये सच में एक हिस्टोरिकल मूव है। चलिए अब संसद से निकलते हैं और जरा इकोनॉमी की दुनिया में झांकते हैं, देखते हैं कि आर्थिक मोर्चे पर आज क्या क्या चल रहा है। तो इकोनॉमी की बात करें तो सबसे पहले एक बहुत अच्छी खबर है। भारत को ट्रेड के मोर्चे पर एक बड़ी जीत मिली है। ओमान के साथ एक बड़ा एग्रीमेंट, जिसे CEPA कहते हैं, वो साइन हो गया है। अब इससे होगा क्या? इससे भारत का जो 98% सामान है वो ओमान में टैक्स फ्री हो जाएगा। हाँ, डेयरी और खेती के प्रोडक्ट्स को इससे बाहर रखा गया है, पर इस डील का जो मेन मकसद है वो है नौकरियां पैदा करना और जो हमारे प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए गल्फ में काम करना और आसान बनाना। और इस खास मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद थे, जिन्हें ओमान का सबसे बड़ा सम्मान ऑर्डर ऑफ ओमान भी दिया गया। उन्होंने दोनों देशों के बीच की गहरी दोस्ती की बात की। अब जरा इस नंबर पे गौर कीजिए, ये सच में हैरान करने वाला है। सिर्फ 3 महीनों में, मतलब जुलाई से सितंबर के बीच, भारत में UPI से कितने ट्रांजैक्शन हुए? पूरे 75 लाख करोड़ रुपए के। इससे पता चलता है कि डिजिटल पेमेंट्स की रफ्तार कितनी तेज हो चुकी है अब। लेकिन कहानी का दूसरा पहलू भी है। एक तरफ तो हमारी डिजिटल इकोनॉमी इतनी चमक रही है, पर दूसरी तरफ भारतीय रुपए पर दबाव बना हुआ है। आज तो रुपया डॉलर के मुकाबले 90 के भी पार चला गया, जो कि एक नया ऑल टाइम लो है। और बाजार में ये जो उतार चढ़ाव है ना, इसका एक और उदाहरण है चांदी। चांदी की कीमतें तो जैसे आसमान ही छू रही हैं। दुनिया भर में डिमांड इतनी है कि आज चांदी ने 2,10,000 रुपए प्रति किलो का रिकॉर्ड बना दिया है। अच्छा, अब एक राहत की खबर, और ये खबर खास तौर पर प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों के लिए है। EPFO ने EDLI स्कीम, मतलब जो एम्प्लॉय इंश्योरेंस स्कीम है, उसके नियमों को थोड़ा आसान कर दिया है। अब अगर कोई नौकरी बदलता है और बीच में 60 दिन तक का गैप आ जाता है तो उसे सर्विस ब्रेक नहीं गिना जाएगा। इसका सीधा सीधा फायदा यह है कि अगर किसी कर्मचारी की डेथ हो जाती है तो उसके परिवार को डेथ क्लेम मिलने में अब दिक्कत नहीं होगी, और मिनिमम इंश्योरेंस भी अब 2.5 लाख रुपए कर दिया गया है। तो ये तो हुई इकोनॉमी की बातें। अब आते हैं उन खबरों पर जो सीधे सीधे समाज और हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ी हैं। AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्या इससे हमारी नौकरियां चली जाएंगी? ये सवाल हम सबके मन में है और इस पे बहस भी खूब होती है। लेकिन आज पहली बार सरकार की तरफ से इस पर एक बड़ा बयान आया है। जी हाँ, सरकार ने पहली बार ऑफिशियली ये मान लिया है कि AI से नौकरियों पर खतरा सच में बढ़ रहा है। IT मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी ने साफ कहा है कि खासकर जो लोग ऑफिस में और टेक्नोलॉजी सेक्टर में काम करते हैं, उनकी नौकरियों पर सबसे ज्यादा खतरा है। अब जो अगली कहानी है वो महाराष्ट्र से आ रही है, और ये सुनकर शायद दिल दहल जाए। ये कहानी शुरू होती है एक किसान और उसके 50,000 रुपए के एक छोटे से कर्ज से। लेकिन सूदखोरों के चंगुल में वो किसान ऐसा फंसा कि सिर्फ 4 साल के अंदर वो 50,000 का कर्ज 74 लाख रुपए का बन गया। सोचिए, 74 लाख, और इस कर्ज को उतारने के लिए उस किसान को अपनी किडनी बेचने पर मजबूर होना पड़ा। और अब एक और चौंकाने वाला आंकड़ा ये आज संसद में पेश किया गया। परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने बताया कि हमारे देश में हर साल, जी हां, हर साल सड़क हादसों में 1,80,000 लोग अपनी जान गंवा देते हैं। और सबसे दुख की बात यह है कि इनमें से ज्यादातर
नौजवान होते हैं। अब सरकार एक नया प्लान लेकर आ रही है कि एक्सीडेंट होने पर 10 मिनट के अंदर एम्बुलेंस मौके पर पहुंचे। टेक्नोलॉजी भी लगातार बेहतर हो रही है, तो सवाल यही खड़ा होता है कि क्या इन नई योजनाओं और नई टेक्नोलॉजी के दम पर हम अपनी सड़कों को आखिरकार सुरक्षित बना पाएंगे? तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहिए हमारे चैनल के साथ। वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।